दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुराने जमाने में जैसी भी टेक्नोलॉजी थी वो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा अच्छे थे। और आज भी आपको पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी कई ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं बन पाएंगे। चलो ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ये चीजें बनी कैसे, उसमें एंशिएंट टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, इन बातों को एक्सप्लेन करना उतना ही कठिन है जैसे आसमान से तारे तोड़ना। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही अद्भुत एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जी हाँ, साइंटिस्ट ने भी इन एंशिएंट टेक्नोलॉजी के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात थोड़ी अजीब है, या कहें तो एक सवाल है कि आखिर पैसिफिक ओशन के ओशन फ्लोर पे कुछ इस तरह के निशान आए कैसे जो जमीन से 100 मील की दूरी पर हैं और दिखने में एक बड़े नाले जैसे नजर आते हैं। ये निशान पीली मिट्टी पर बने हुए हैं और ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये किसी मशीनरी के द्वारा बनाए गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी समुद्री जीव के द्वारा बनाए गए हों, लेकिन आपको बता दें कि सी लाइफ में इतना समझदार कोई जीव नहीं है जो इस तरह के निशान बना सके। और जब इसे एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये सी माइनिंग के कारण बने हुए हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ निकले क्योंकि जिस जगह पे वो निशान है वहां कभी माइनिंग हुई ही नहीं है। ये कितना सच है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इस जगह की पहली फोटो सन 1989 में एक सबमर्सिबल के द्वारा ली गई थी और हाल ही के सर्वे में पता चला कि वो निशान अब भी वही हैं, लेकिन सच यही है कि वो निशान आज तक एक मिस्ट्री है। फिलिपिनो स्क्रीनिंग जो कि ग्रीस में है आज तक का सबसे पुराना फाउंटेन है। इस वाटर फाउंटेन को किंग फिलिप II के ऑर्डर पे 2300 साल पहले बनाया गया था। कई लोगों का कहना है कि ये फाउंटेन राजा ने अपने लिए बनवाया था, तो कई का कहना है कि ये सैनिकों के लिए था। लोग मानते हैं कि जब फिलिप्स के सैनिकों ने लूमिंग बॉटल के दौरान निस्तानी में रुकने का फैसला किया था और उन्हें पानी चाहिए था, उस दौरान इसे बनाया गया था। इसको सोर्स वाटर से सीधा जोड़ा गया है और इसके कई और अद्भुत फीचर्स को आज बदला जा चुका है। परंतु ये वाकई अजीब बात है कि जब वाटर फाउंटेन की खोज 16वीं सदी में की गई थी तो इसका 2300 साल पहले बनना कैसे संभव है। दोस्तों ये एंशिएंट मिस्ट्री पुर्तगाल के विलारियल नाम के डिस्ट्रिक्ट के पैनियास की है। दरअसल वहाँ के बोल्डर्स पे कई तरह के कैविटीज और कुछ अजीब से निशान बने हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसमें एक भी औजार का निशान नहीं है और इस कैविटी को बनाने का उद्देश्य क्या था ये भी आज तक एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर आप लैटिन और ग्रीक मिथोलॉजी के साथ इनको देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि एक तरह की परंपरा होती है जिसमें इन रॉक कैविटीज से भरे हुए पानी का उपयोग होता है। इन चट्टानों में ज्यादातर गड्ढे रेक्टेंगुलर शेप में ही हैं। ये रोमन साम्राज्य के समय के बने हुए हैं, लेकिन बिना औजारों के निशान के तो ये काम सिर्फ मशीन से ही संभव है जो उस समय होती नहीं थे। तो आखिर ये कैसे बने, ये आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। पेरू का माचू पिचू भी कई कारणों के चलते अद्भुत है। पहला कारण तो यही है कि यह पहाड़ के ऊपर बना हुआ है जो इनका के द्वारा बनाया गया था, जिनके पास कोई औजार नहीं थे और न ही उनके पास कोई वाहन थे जिससे सामान को नीचे से पहाड़ के टॉप पे चढ़ाया जा सके। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इन्हें शुरुआत में पानी की दिक्कत होते थे, पर इन्होंने बारिश के पानी को रोकने और निकालने के लिए एक अजीब सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है जिसके कारण ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध है। माचू पिचू में बनी हुई बिल्डिंग का काम 15वीं सेंचुरी में पूरा हो गया था। ये शहर इतनी ऊंचाई पर था कि जब स्पेनिश कॉन्क्वेस्टर्स सब तहस नहस कर रहे थे तब उन्हें ये गांव नहीं मिला था और ये तबाही से बच गया था। ये शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था जिससे वहां खेती भी कर सकते थे। लेकिन आखिर ये जगह आज से करीब 600 साल पहले बनी थी, लेकिन आखिर बनी कैसे, इसका अंदाजा आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। ये तो आपको पता ही होगा, दांत खराब होने पर उसे निकालना पड़ता है और उसकी जगह नकली दांतों को लगाना पड़ता है जो कि प्लास्टिक या किसी अन्य मटेरियल के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी की एक खोज है जिसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम के प्री रोमन ऑक्यूपेंट्स किया करते थे। उन्होंने इसे आज से करीब 2700 साल पहले उपयोग में लिया था, पर वो इससे आज के नकली दांतों के मुकाबले थोड़े अनकंफर्टेबल थे। पर क्या आपको पता है क्यों? अगर नहीं तो आपको बता दें कि वो 2700 साल पहले वाले नकली दांत असली इंसानी हड्डी और आइवरी का उपयोग करके बनते थे और उन दांतों को सोने, तांबे और चांदी का उपयोग कर इंसान के मुंह में लगाया जाता था। जब भी बात हथियारों की आती है तो आपके मन में सबसे पहले रॉकेट लॉन्चर का ही नाम आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रॉकेट लॉन्चर का कॉन्सेप्ट 16वीं सदी का है जिसे कोरियन योद्धा युद्ध के दौरान उपयोग किया करते थे और वो उसे क्वाचा नाम से जानते थे जिसका मतलब होता है आग का रथ। उन्होंने इसका उपयोग साल 1590 में हुए इमजिन वॉर के दौरान किया था। इसमें एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा होता था जिसमें पूरे में होल्स मौजूद होते थे और 2 चक्के लगे हुए होते थे। ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है इसे जान पाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों आज हमारे पास कई सारे इनक्रेडिबल इरिगेशन सिस्टम्स हैं और सबसे अद्भुत है माचू पिचू का इरिगेशन सिस्टम। पर आपको बता दें कि ये इरिगेशन सिस्टम इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में साल 2014 में खोजा गया था, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा पुराना है जो एंशिएंट रोमन्स उपयोग किया करते थे। इसका बेसिक सिस्टम इनका साम्राज्य द्वारा पेरू में यूज किया जाता था जिसमें ज्यादा गड्ढे और कुएं मौजूद थे
और तो और पेड़ों को लगाने का एरिया भी काफी अच्छा था। पर अगर आप इस बारे में इतिहास पे नजर डालें तो आपको नियोलिथिक पीरियड का वर्णन देखने को मिलेगा, जो कि आज से करीब 4200 साल पहले हुआ करता था। वे इन गड्ढों का उपयोग सूखे के समय पानी पीने के लिए भी करते थे और इस इरिगेशन सिस्टम में उग रही फसल को एक दूसरे के पैरेलल रख के उनके बीच से पानी के प्राकृतिक सोर्स को जोड़ते थे। ये इरिगेशन सिस्टम वाकई नेक्स्ट लेवल है। क्या कभी आपने सोचा है कि अनाज का भंडार भी बैंक हो सकते हैं? अगर नहीं तो आप जान लीजिए कि एंशिएंट मोरक्को में कुछ इस तरह की ग्रेनरीज हैं जिनके बारे में पुराने आर्कियोलॉजिस्ट और कई महान इतिहासकारों का कहना है कि ये दुनिया का पहला बैंकिंग सिस्टम है, जो कि अमेजिंग कम्युनिटी के द्वारा उपयोग में लिया जाता था, जो कि सदर्न मोरक्को के पहाड़ों के बीच रहा करते थे और वो अपने कीमती गहने और सामान को रखने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। जो भी उसमें कुछ रखता था उसे ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। वैसे ज्यादातर लोग सोना, चांदी और कीमती हीरे इसमें रखते थे। सबका कहना है कि ग्रेनरीज कम से कम 100 साल पुरानी हैं, लेकिन असल में ये कितनी पुरानी हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दोस्तों, कैलाश मंदिर भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, जो पत्थर पर सुंदर कारीगरी कर बनाया गया है। ये पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह मंदिर आज से करीब 1300 साल पहले बन चुका था, जिसे 100 लोगों की एक टीम ने लगातार 20 साल काम कर बनाया था। इसके बनने के पीछे की एक कहानी है। कहा जाता है कि एक राजा ने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी बीमार पत्नी ठीक हो जाएगी तो वो एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मंदिर को बिना मशीनरी के द्वारा बनाया गया है, और इसे बिना मशीनरी के बनाना असंभव काम था। लेकिन 1300 साल पहले इसको बनाना संभव कैसे हुआ, ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, ये जो आप बड़ा सा व्हील अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई फेरिस व्हील नहीं है, बल्कि ये एक वाटर व्हील है और ये करीब 2500 साल पुराना है। पर सवाल आता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि जब 16वीं सदी के पहले न कोई वाटर व्हील न कोई विंडमिल का आविष्कार हुआ था, तब इसको कैसे बनाया गया? किसी को इसका अंदाजा नहीं है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी सीरिया में इतनी जल्दी कैसे संभव हुई। वो दुनिया में किसी को भनक लगे बिना आज के समय में हामा में कुल 17 व्हील्स मौजूद हैं, और इसकी दुनिया में किसी को भनक भी नहीं लगे। आज के समय में हामा में कुल 17 व्हील्स मौजूद हैं, जिनमें से आज कुछ ही यूज होते हैं, और साथ ही कई सारे तो टूट भी चुके हैं जो काम नहीं करते। पर चाहे आप माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि आज तक अनसुलझी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे प्लीज लाइक कर लें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।